आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया की मुसलसल छठी कामयाबी और पाकिस्तान को हार के साथ साथ फाइन भी हो गया। पाकिस्तान के खिलाड़ी बीमार पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इन इश्यूज के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दानिश किनेरिया ने शाहिद अफरीदी के मुतालिक क्या कहा है। सबसे पहले इंडिया को मुबारकबाद। इंडिया की शानदार कामयाबी, इंग्लैंड को 100 रन से डिफीट किया। इंडिया की सिक्स नॉन स्टॉप विन और इस कामयाबी ने इंडियन टीम को सेमीफाइनल के बहुत करीब पहुंचा दिया। इंडिया की टीम बस सेमीफाइनल में पहुंचा ही चाहती है। वहीं पाकिस्तान की टीम हारती भी है और उस पर फाइन भी लग जाता है। आप कहेंगे ये कैसे, ऐसा हुआ है? आपको भी बताते हैं। और यही नहीं बल्कि खिलाड़ी बीमार भी पड़ रहे हैं। कौन बीमार हुआ? तो हुआ कुछ यूं है कि हसन अली को बुखार था। आपको पता है कि उन्होंने अपना इससे पहले वाला मैच भी नहीं खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो नहीं खेल पाए थे। लेकिन अब उनको बांग्लादेश के खिलाफ खेलना पड़ेगा, चाहे वो ठीक हो या ना हो। ये मैं कह रही हूँ, वो वैसे तो ठीक हुए तभी खेलेंगे। कहा यह जा रहा है कि वो खेलेंगे। उनको मेडिसिन दी जा रही हैं और वो तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं और अब वो अपना अगला मैच खेल पाएंगे। होना तो यही चाहिए कि किसी भी सीरीज पर जाने से पहले क्रिकेटर्स को ये बताया जाए, ये ट्रेनिंग दी जाए कि आप अब एक बड़ी सीरीज, आप एक बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आप इंडिया जा रहे हैं। तो आपको ये ट्रेनिंग हासिल करना है कि वहां पे आप बीमार ना हो, वहां पे आप अल्लम गल्लम शल्लम ना खाएं, वहां पर आप कम खाएं प्लीज। और आपकी तमाम तवज्जो जो है वो अपनी प्रैक्टिस पर होनी चाहिए, अपनी सेहत पर होनी चाहिए। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल कि आप इंडिया पहुंचते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी बीमार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये इंडिया पहुंचते ही बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी जब इंडिया पहुंचते हैं। भाई क्या करना है उन्होंने, आपके साथ कुछ नहीं करना, धीरज रखते हैं, आराम से सुकून से, कोई मसला नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सारी टीम दुआएं कर रही होती है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है और वहां पर पहुंचते ही पता ही चलता है कि या तो खिलाड़ी बीमार हो के बुखार हो गया, किसी को किसी ने कुछ खा लिया, ये हो गया, और फिर हार के वापस वो लौट रहे होते हैं। अभी तक 4 डिफीट आपने हासिल कर चुके हैं, जहां इंडिया की ये छठी कामयाबी है तो इंग्लैंड की छठी शिकस्त है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब आपको हम ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है उसमें आज कोलकाता में प्रैक्टिस है, सेशन है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम दिन 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस करेगी, जबकि बांग्लादेश की टीम जो है 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो प्रैक्टिस करेगी। अच्छा, फिर पाकिस्तान जो है वो 31 अक्टूबर को मंगल के दिन अपना अगला मैच ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। और इससे पहले आपको पता है कि 4 मैच तो आप हार ही चुके हैं। अच्छा, होता ही है कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ मैच हारती नहीं है, नहीं, वो कहते हैं ना कि एक तो दो दो, ऊपर से चौपड़ी, यानी कि वो देसी घी में चौपड़ के रोटियां एक एक नहीं, दो दो। और उसमें होता ये है कि जुर्माना भी लग जाता है। अब ये बड़ी हैरानी की बात, जब मैंने ये सुना, मैंने कहा ये जुर्माना, पाकिस्तानी टीम को साथ में जुर्माने भी हो रहे हैं। तो पता ही चला कि वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के साथ जब खेला और इनको शिकस्त हुई पाकिस्तान को, तो उस पे उसके साथ उनको जुर्माना भी लग गया टीम पर। अच्छा, जुर्माना किस लिए लगा? कि एक तो हारे, ऊपर से स्लो ओवर रेट का जुर्माना लग गया। जनाब, स्लो ओवर रेट था तो आप पे फाइन भी लग गया। तो ना सिर्फ ये कि आप हारेंगे भी, बल्कि आप फाइन भी देंगे, आप पे जुर्माने भी लग रहे हैं और जुर्माने भी दें साथ साथ। तो सोने पे सुहागा का काम हो गया। दिस इज अनबिलीवेबल। यानी जो आपकी टीम है, आप उनको ट्रेनिंग नहीं देते। यानी पूछे जरा पीसीबी से, आप लड़कों को ये ट्रेनिंग नहीं दे कि ना स्लो ओवर रेट हुआ, ये हुआ तो आप पे जुर्माना भी लगेगा। पायन सैलरियां दे के पैसे नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सैलरी तुसी दे नहीं पा रहे, जुर्माना कितों दवोगे तुसी? हैं जी? मतलब अब एक तो आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो उनको, ऊपर से जुर्माने भी लग रहे हैं, तो पैसे हैं नहीं आपके कोल, बैंक खाली, ताड़ी जेडी पॉकेट हैगी खाली हैगी, कितों देना तुसी? तो बल्कि मैं देख रही थी कि लोग तो जो है वो ये भी कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, अगर इसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बगैर इंडिया में खेलने कैसे चलेगी? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। ये जका अशरफ साहब से आप सवाल करें, सर ये आपने कहा कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, कितने असी नसे जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे, असि इत्थे ही गए, टीम भी इत्थे ही है, पैसे दे देंगे, की हो गया? वो होता है ना, कोई उधार वापस लेने जाओ तो कहते की हो गया, पैसे ले लेते ने ते तुसी ते पिछे ही पै गए हो, दे देंगे जदों होंगे।
वो कहते हैं ना, वो खादिम रिजवी साहब होते थे, कहते थे उधार वो जब मांगे लो। आपने कहना लो जी फिर आया जी गौरी। तो जका अशरफ साहब यह कह रहे हैं, लो जी फिर आया जी गौरी। हैं जी। वैसे गौरी शौरी मिसाइल जो है ना, अभी इनके बाबर गौरी तुगलक और पता नहीं, आपको पता है ये सारे जो बादशाह हैं उनके नामों पे वो मिसाइल के टेस्ट भी हुए अभी। चलें खैर, उस पे फिर कभी बात करेंगे। अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो खेलने कहाँ से पहुंच गए, आप कैसे पहुंच गए, इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए, बाकायदा केस होना चाहिए, क्या की हो गया। अच्छा, अब उसके साथ जो है खबरें जो है वो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या उसमें मतलब ये क्या फायदा। अगर आप मुझसे ये कहें कि 2 से लेकर 5 बजे तक प्रैक्टिस है, ये कितनी अहम बात है। इसकी वजह ये है कि कोई प्रैक्टिस की, कोई ऐसी खबर की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप जीतते नहीं। अगर आप हारते ही चले जा रहे हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका जो ये आलम हो, तो फिर जितनी मर्जी प्रैक्टिस तुम कर लो, एक ही फायदा है। मैनू दसो कि खबर ये भी आ गई कि पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कौन सी 3 टीमें नहीं होंगी। मैंने कहा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्या, और पता ही चला कि 2025 में जो खेल होने हैं, हमें पहले ही हमने उसकी खबरें देना शुरू कर दी हैं। अच्छा, अब वो अपनी उधर से अगर डिफीट हो रही है तो उसको जरा कम करने के लिए आगे जरा अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज निकालो। आगे 10 साल के बाद क्या हो रहा है वो न्यूज अभी बता दो। 5 साल के बाद क्या हो रहा है कोई पॉजिटिव न्यूज। अच्छा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में, फटाफट बता दो ये वाली खबर। तो ये खबर चल रही है जनाब। क्या बात है। वो जाफर हुसैन कौन है जनाब, सलूट है आपको, आपने ये 2025 की खबर अभी दे दी। उन्होंने कहा है जी कौन सी टीमें नहीं होंगी उसमें। चलें छोड़ें, कौन सी टीमें होंगी कौन सी नहीं होंगी 2025 में हम देखेंगे। तो जनाब ये 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है उसमें कौन सी टीम ने नहीं आना, ये बताने के बजाय आप मुसल्ला बिछाएं, मुसल्ला खोल लें, बैठ जाएं, दुआएं मांगना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक यही तरीका होता है तो उस पर आप लग। क्योंकि देखिए, मसल्ले तो क्रिकेटर्स ने ग्राउंडों में भी बिछाए हैं। खेल के ग्राउंड में मसल्ला बिछा लिया और बैठ के जो है वो शुरू हो गए। जरूरत इस चीज की है कि आप अपनी खेल पर तवज्जो दें। लेकिन मसला ये है कि हर चीज में हमने मजहब को जो घुसा लिया है उसमें फिर एक बड़ी खबर ये निकलती है कि दानिश कनेरिया ने शाहिद आफरीदी पर यह बात की है कि शाहिद आफरीदी ने उनको उनके करियर के दौरान कितना तंग किया है। और उनके ऊपर ये तंग करना तो मतलब छोटी बात है। शाहिद अफरीदी ने दानिश कनेरिया को अपना मजहब तब्दील करने यानी हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया। शाहिद अफरीदी एक ऐसे मौलवी हैं जिनकी दाढ़ी नहीं, छोटी छोटी दाढ़ी है उनकी। वैसे उनको तारिक जमील साहब की तरह लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए, क्योंकि अंदर से जो है ना, वो कहते हैं ना पेट में दाढ़ी होना। वैसे तो वो कहते हैं किसी मीसने आदमी के लिए या कोई बड़े चालाक आदमी के लिए, लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए भी होना चाहिए कि देखिए जब आपने ये काम करना है, अगर तो आपने एक मिशनरी बनना है, ठीक है जी, आपने अपने मजहब की प्रचार करना है, आपने प्रीच करना है, तो आप वो वाला शोभा अपना लें। बहुत सारे लोगों ने ना इसको इससे मिलाया कि ना मियाँ मिट्ठू है और वो इस तरह करता है, और जो हिंदू लड़की हैं उनको जबरी वो किया जाता है। और बिल्कुल एग्जैक्टली हम उस पर जब खबरें आती हैं बात भी करते हैं, लेकिन ये मसला उससे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? वो इसलिए आप बेशक व्यूज के लिए उसको दरमियान में ले आए जो भी करें, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि वो बंदा तो डिक्लेयर्ड ऐसा बंदा है जो ये काम करता है। लेकिन जो शाहिद आफरीदी हैं वो तो क्रिकेटर है, उनका तो इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं कि आप प्रचार करें, आप लोगों को, आपके टीम का खिलाड़ी आप उसको प्रेशराइज करें। और दानिश कनेरिया ने यहां तक कहा कि शाहिद आफरीदी उनके साथ खाना तक नहीं खाते थे क्योंकि वो हिंदू थे। दिस इज अनबिलीवेबल, रियली, कि कोई इस तरह कर सकता है अपनी टीम में। तो जो हम आम लोगों की बात करते हैं, अक्सर आपको बताते हैं कि यहाँ पे जब एड भी निकलती है तो उसमें क्या कहा जाता है, जनाब जो सफाई करने वाला जो बंदा हो वो उसका क्रिश्चियन होना जरूरी है, उसका वो मुसलमान ना हो। ये वाली चीजें जो चलती हैं, तो आम लोगों की जहनियत, तो एक तरफ एक ऐसा बंदा जिसका इतना एक्सपोजर है, शाहिद आफरीदी, अगर वो इतने एक्सपोजर के बावजूद, इतने एक्सपीरियंस के बावजूद, दुनिया भर का सफर करने के बावजूद उसकी ज़हनियत चेंज नहीं होती, और वो अपने साथ के खिलाड़ी को इस बिना पर डिग्रेड करता है, उसको प्रेशराइज करता है, उसको तंग करता है, उसके करियर में रुकावटें डालता है, सिर्फ इस बिना पर कि उस बंदे का मजहब कोई और है। कितने शर्म की बात है। आप सोचें कि आप, फिर आम लोगों की तो बात ही छोड़। मैं आपको दानिश कनेरिया ने जो बात की ना, मैंने कहा मैं सुनूं पहले, ऐसे नहीं सिर्फ मैं देखूं क्या कहा। मैं आपको थोड़ा सा उनको सुनाती हूँ उन्होंने क्या कहा।
शाहिद अफरीदी हो गया, मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए था। मेरे बस इतना काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो ये जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि ये ज़्यादा खतरनाक केस इसलिए है कि इसके ऊपर तो केस होना चाहिए। शाहिद अफरीदी एज एज़ ए कैप्टन उनको ये तंग करते थे, ये भी एक केस बनता है। डिस्क्रिमिनेशन आपने, और सिर्फ ये नहीं है, यानी आपने तो बाकायदा एक बंदे को के खिलाफ क्या-क्या कुछ किया। ये तो आपसे सवाल किया जाना चाहिए कि आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आपका डेज़िग्नेशन जो था, आपने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ये केस भी इसके ऊपर बनता है। अब देखिए मसला पता क्या है? हम जो है ना वो हर जगह पर यही शुरू हो जाते हैं, ये कर देते हैं। हर जगह पर जो है ना हमने अपने मज़हब को ज़रूर घुसेड़ना होता है। कोई भी काम हो जिससे दूर का वास्ता भी ना हो। भई पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम से कहीं पर आपने सुना कि ऐसा कुछ होता है? मुझे बताइए। अच्छा होगा क्या कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं इसको जो है ना सवाब-ए-दारैन के लिए ये करता हूँ। मेरा नाम ऊँचा होगा। अच्छा 2 क्रिकेटर्स उन्होंने कहा कि जो इंज़मामुल हक और शोएब है, वो उनका साथ देते रहे दानिश कनेरिया का और उनको सपोर्ट करते रहे इस टीम में। चलें शुक्र है ऐसे बंदे भी थे, जो जब देखते थे कि अगर एक बंदा जो है वो तंग कर रहा है तो चलें वो थोड़ी-सी ऐसे बंदे को सपोर्ट कर देते थे। ये भी बड़ी बात है, हालाँकि इससे पहले कुछ ऐसी खबरें आईं जो इंज़मामुल हक है उनके बारे में कहा जाता रहा बड़ी मज़हबी ज़हनियत के मालिक हैं वो, ये सब चलता रहा। फिर उसके अलावा शुएब अख्तर के मुतालिक जो है वो इस तरह की काफ़ी चीज़ें चलती रही, लेकिन दानिश कनेरिया ने खुद बताया कि ये 2 लोग उनको सपोर्ट करते रहे इस दौरान और शाहिद आफरीदी उनके साथ बैठकर खाना तक नहीं खाते थे। इस पे क्या कहें, यानी अब शाहिद आफरीदी इसका कोई जवाब देंगे? असल देखें, मैं तो ये समझती हूँ कि शाहिद आफरीदी को इसका जवाब देना चाहिए। उनको लाना चाहिए, बैठ के उनसे बात करनी चाहिए, आपने ये क्यों किया है और आपको इस पे माफ़ी माँगनी चाहिए। इस पे अपोलोजाइज़ करना चाहिए शाहिद आफरीदी को और उन्हें कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी मज़हबी जुनूनियत में ये नहीं देख पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और बेशुमार ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं, वो यही समझते हैं कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं और वो ऐसा करेंगे ज़बरदस्ती अगर किसी का मज़हब तब्दील करवाएँगे तो उनको बहुत सवाब हासिल होगा। तो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती जब आप ये काम करवाएँगे, तो उस पे लानते-मलामतें पड़ेंगी आप पे, लानत पड़ेगी जो इस वक़्त पड़ रही है। बस, हम तो यही कह सकते हैं, आगे जो है वो सुधरना तो है नहीं, सुधरना नहीं है, मैं आपको बता नहीं सुधर नहीं सकते। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी।